हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मेथोडोलॉजीज़। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, उसके क्या क्या मेथोडोलॉजीज़ होते हैं, उसके कौन से टाइप्स होते हैं और वो जो टेस्टिंग है वो कैसे परफॉर्म होती है, वो हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है, आपको सबको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर रिलीज़ होने से पहले, क्लाइंट को डिलीवर होने से पहले हमें सॉफ्टवेयर जो भी हमने डिज़ाइन किया है, कोडिंग की है, उसे टेस्ट करना होता है। तो उसके जो ये होते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करना होता है, बिकॉज हमें चेक करना पड़ता है। वी हैव टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट ने हमें बनाने के लिए बोला है वो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिख रहा है और वर्क कर रहा है। तो ये हमें इंश्योर करने के लिए टेस्टिंग तो करना ही होता है। तो इसमें बैक एंड टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है और सिस्टम टेस्टिंग होता है, फ्रंट एंड टेस्टिंग भी होता है। तो इसमें क्या है, दो टाइप्स है। तो वो टाइप्स क्या क्या है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का यूज़ क्या है, वो क्यों यूज़ होते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो कोड को टेस्ट करने के लिए होता है, मतलब उसमें कोडिंग होता है, कोडिंग जो भी है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। और नॉन फंक्शनल जो है उसमें हमें जो भी यूज़र एंड की तरफ से जो भी हमें दिखता है, जैसे गूगल का पेज हम लोग यूज़ करें तो उसे कैसे टेस्ट करें वो होता है। ठीक है। तो फंक्शनल टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट द बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें क्लाइंट ने दी है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इसमें ये फीचर्स चाहिए, तो वो सब होने के बाद हम लोग उसमें फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। वो इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स बिजनेस एनालिस्ट ने जो भी दिए हैं हमें वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। और उसमें टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे। वो होता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जो है वो चार टाइप होते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के। यूनिट टेस्टिंग में होता है छोटा छोटा जो कोड है उसको यूनिट कोड में ये करते हैं, लेकिन हम लोग उसको आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उसका पहले देखते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में एक्चुअली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है उसमें होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो ये हमें सारा चेक करना होता है इसमें। तो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका क्वालिटी हाई है या नहीं, हमने जो भी फीचर्स डाले थे वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखने के लिए हमें नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। और अ, और जो है हमें आगे देखना है यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग मतलब स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ कोड जो डेवलपमेंट टीम है, जो कोडर्स है, वो स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ कोड्स को डेवलप मतलब राइट करते हैं, उनको रन करके फिर वो देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग में, यूनिट मतलब स्मॉल पीस ऑफ कोड, तो उसको वो डेवलपर खुद ही टेस्ट करते हैं, वो टेस्टर के पास नहीं भेजते हैं। छोटे छोटे कोड को मिला के जब एक बड़ा सा कोड बन जाता है तभी वो पूरा प्रोग्राम होने के बाद टेस्टर को भेजता है। अभी यूनिट टेस्टिंग जो है वो इजीली डिबग हो जाता है, बिकॉज वो इनिशियल फेज में होता है, राइट। तो कैसे, मतलब कोडर ने अगर डेवलपर ने कोड राइट किया है, उसको रन करके देखा, तो उसको अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो उसको तभी पता चल जाएगा, तो वो वहीं पे उसको करेक्ट कर रहता है। लेकिन इसके लिए भी ऑटोमेटेड टूल्स है, तो उनकी मदद से कोडर जो है वो कोड को टेस्ट कर लेता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे पीस ऑफ कोड जो है, मतलब यूनिट जो है, उनको वो इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मर्ज करते हैं। तो एक साथ जैसे हम लोग मिला देते तो एक थोड़ा बड़ा कोड बन जाता है। समझ लीजिए दो अलग अलग टाइप के जो कोड्स हैं उनको वो एक साथ मर्ज करके फिर टेस्ट करते हैं। तो वो बिहेव कैसे करते हैं उस सिचुएशन में, वो हम लोग देख सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो ये भी डेवलपर के द्वारा ही होता है कंडक्ट। फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जो है वो इवैल्यूएट करता है पूरा, जो भी पूरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है एंड टू एंड, इसको फिर टेस्टर टीम के पास वो भेजते हैं, टेस्टिंग टीम के पास, और वो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम मिलके इसको टेस्ट करते हैं। बिकॉज जैसे इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे कोड बन के तैयार हो गया है अभी पूरा सॉफ्टवेयर, तो उसमें जो भी बग्स आ रहे हैं वो टेस्टिंग टीम जो है वो डेवलपर को बताएगी और फिर वो कोडिंग में चेंजेस करेगा।
एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट है, हम लोग जो भी एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ करने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, वो उस एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है या नहीं, और वो कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, अगर हम लोगों ने समझ लीजिए 1000 सब्सक्राइबर्स का कुछ रखा है, उसके नीचे अगर जो काउंट गया तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, अगर उसके आगे गया तो वो क्रैश हो रहा है या नहीं, वो सब देखने के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। Performance testing is a non-functional testing technique used to determine how an application will behave under various conditions. The goal is to test its responsiveness and stability in real user situation. तो हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब हमें अभी मतलब हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, अगर समझ लीजिए हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से टेस्टर को टेस्ट करके फिर रिलीज़ करना होता है। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या क्या होता है, लोड टेस्टिंग होता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लोड, अगर उस एप्लीकेशन पे अगर हज़ार का वो लोड ले सकता है, 1000 यूज़र्स का, और हम लोग उसे 2000 का लोड दे रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, या स्लो हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, वो सब उसमें लोड टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं। उस पर लोड डाल के देखते हैं, कम करके देखते हैं, उसका वो बिहेवियर चेक करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है कि गाइड हाउ टू सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड और बियॉन्ड इस पीक लोड। अगर उसका कोई एक पीक लोड डिसाइडेड है तो वो उसमें कैसे वर्क करता है, वो हम लोग देखते हैं उसमें। और फिर रिलीज़ करते हैं। तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द फेल्योर पॉइंट ऑफ द पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमें पता चल जाता है कि हम लोग वो सॉफ्टवेयर कब फेल हो सकता है, ठीक है। एंडोरेंस टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज सोक टेस्टिंग। सोक टेस्टिंग इज used to analyze the behavior of an application under specific amount of simulated load and over longer amount of time. The goal is to understand how our system will behave under sustained use, ठीक है। और फिर इसका हमें एंडोरेंस टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं। फिर बाद में होता है स्पाइक टेस्टिंग। उसके बाद टेस्ट यूज टू डिटरमाइन हाउ योर सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू substantially larger bursts of current user or system activity over varying amount of the। ओके, तो ये जो स्पाइक टेस्टिंग है, इसका हमें आपको पता है कि अगर लोड कितना देना है कितना नहीं, उस पर डिपेंड करता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होता है, विच with the rise of cloud-based testing platforms and cyber attacks, there is a growing concern and need for the security of data being used। तो सिक्योरिटी जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर की टॉप नॉच होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग उसका सिक्योरिटी लेवल ही चेक नहीं करेंगे, तो वो जो भी पर्सनल हमारा डिटेल्स है, या क्लाइंट जिसको भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए दे रहा है, उसके सॉफ्टवेयर के जो भी डिटेल्स है वो लीक हो सकते हैं। इसीलिए देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अवेबिलिटी, नॉन रिपुडिएशन, ठीक है। तो ये सारे जो 6 वेरीफाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स है सिक्योरिटी के, वो सब हम लोग सिक्योरिटी टेस्टिंग में चेक करते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग मेथड दैट मेजर्स एन एप्लीकेशन ease of use from the end user perspective। तो एंड यूज़र जब ये यूज़ करेगा तो उसको क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है, वो सब टेस्टर को एज अ एंड यूज़र बन के वो सब उसके पर्सपेक्टिव से देख के फिर उनको वो टेस्ट करना होता है। जबकि हम लोग वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ करने से पहले उसका टेस्ट करना ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? is used to gauge how an application or piece of software will work in different environments। जो भी different environments है, अगर किसी एक डिवाइस पे वो सुटेबल है या किसी एक पर नहीं है, वो सब उन्हें चेक करना होता है। या फिर उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है, अगर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कंपैटिबल है या नहीं, वो भी चेक करना होता है। टेस्टिंग विद टेस्ट कंप्लीट। Test Complete is our robust automated guide टेस्टिंग गाइड्स होता है। एक्सेल इन
कंपैटिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग का इसको मिला के कंपैटिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग को मिला के टेस्टिंग जो टीम होती है QA टीम वो टेस्टिंग विद टेस्ट कंप्लीट ये सब यूज़ करते हैं। अलाउिंग यू सीमलेसली इंटीग्रेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करेगा उसमें वो दिखाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई हो और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको अच्छे कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।